नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नौशाद सौफी और एक बार फिर मैं आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि आप इसे अंत तक जरूर सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी अय्याश भाभी की है जिसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए हर रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया। लेकिन जब उसके देवर ने उसे रोकने की कोशिश की तब इस महिला ने अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में सोचकर ही आप सिहर उठेंगे। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन उस महिला के देवर के साथ? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के द्वारका से, जहां 24 मार्च 2024 की दोपहर को बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में एक महिला आती है। वो पुलिस को बताती है कि उसका छोटा भाई रवि 5 मार्च 2024 से ही लापता है। हालांकि उसका फोन चालू है लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, और हैरानी की बात यह है कि उसके पुराने वीडियो कोई व्यक्ति फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोबारा अपलोड कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका भाई रवि अपने बड़े भाई दीपक और अपनी भाभी सीमा के साथ रहता था और खेती का काम करता था। हाल ही में उसने 18 से 20 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी बेची थी और उसके बाद से ही वो लापता है। प्रॉपर्टी का जिक्र सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि ये पूरा मामला पैसों से जुड़ा हो सकता है। पुलिस तुरंत रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस रवि की तलाश सबसे पहले उसके भाई और भाभी से पूछताछ करके शुरू करती है, क्योंकि रवि उन्हीं के साथ रहता था। वो 5 मार्च से गायब था, यानी उसे गायब हुए 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन न तो उसकी भाभी और न ही उसके भाई ने उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस का पहला शक उन्हीं दोनों पर जाता है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वे दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। रवि की भाभी सीमा पुलिस को बताती है कि रवि कुछ दिन पहले किसी काम से शहर गया था और वो गायब नहीं है। उसका फोन लग रहा है और वो अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चला रहा है। पुलिस रवि के भाई और भाभी से पूछताछ करने के बाद उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करती है। उन्हें पता चलता है कि 8 मार्च 2024 तक रवि के फोन की लोकेशन उसके घर के आसपास ही थी और उसके बाद उसकी लोकेशन जनकपुरी की ओर जाती हुई नजर आती है। लेकिन यहां पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। रवि की भाभी सीमा ने तो पुलिस को बताया था कि रवि 5 मार्च को ही शहर चला गया था, तो फिर उसके फोन की लोकेशन 8 मार्च को उसके घर के आसपास कैसे हो सकती है? इसका मतलब साफ था कि सीमा पुलिस से कुछ छिपा रही थी। जब पुलिस का शक सीमा पर और गहराता है तो वे तुरंत जनकपुरी और सीमा के घर के बीच आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती हैं। साथ ही रवि के भाई भाभी के फोन को भी ट्रेस किया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि 5 मार्च को सीमा के फोन की लोकेशन गंगनहर के मोदी नगर के आसपास थी और उस दिन उसका फोन नीरज दहिया नाम का शख्स इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने जब उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक टोल प्लाजा के कैमरे में सीमा एक स्विफ्ट कार में बैठी हुई नजर आई, जिसे नीरज सहरावत चला रहा था। 19 मार्च तक रवि का फोन चालू था और उसकी लोकेशन उसके घर के पास ही थी, लेकिन पुलिस के लिए एक और सवाल था कि ये नीरज कौन है जो हमेशा सीमा और उसके परिवार के आसपास रहता है। जब पुलिस ने उसकी कॉल लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि नीरज पिछले कई दिनों से सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और घंटों घंटों तक उससे बातें करता है। जब पुलिस का शक सीमा और नीरज पर यकीन में बदल जाता है तो एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस सीमा और नीरज को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। उस समय वे दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने शुरू में गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बीच पिछले कई महीनों से अवैध संबंध थे। सीमा का पति ज्यादातर घर से बाहर रहता था और उसका देवर रवि रात को खेत में सोने चला जाता था। इन मौकों का फायदा उठाकर वे दोनों अक्सर मिलते थे। एक दिन अचानक रवि की तबीयत खराब हो गई और वो रात को घर लौट आया। उसने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद वो उन्हें धमकी देने लगा कि वो सीमा के पति को सब बता देगा। रवि उन्हें बात बात पर ब्लैकमेल करने लगा और एक दूसरे से दूर रहने को कहने लगा। सीमा और नीरज ने पुलिस को बताया कि जब रवि को उनकी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली और काफी दिनों तक न तो बात की और न ही मुलाकात की। लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जुदाई सह पाना उनके लिए असंभव था। इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते के कांटे रवि को ही हटाने का फैसला किया और एक सही समय का इंतजार करने लगे। जल्द ही उन्हें वो मौका मिल गया। रवि ने हाल ही में 18 लाख रुपए की जमीन बेची थी और जब सीमा ने उसमें से अपना हिस्सा मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर सीमा और नीरज ने रवि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उनका मकसद साफ था। अगर रवि रास्ते से हट जाता तो उसके पीछे कोई नहीं था और उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक उसका भाई और भाभी बन जाते, और फिर सीमा किसी भी तरह अपने पति से वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती। नीरज और सीमा ने पुलिस को बताया कि वे ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इस प्लान में नीरज सहरावत के दोस्त नीरज दहिया को भी शामिल किया, जिसने एक जानकार से हथियार का इंतजाम किया।
फिर वे रवि को हरिद्वार ले जाने के बहाने से गंग नहर के पास ले गए और वहां ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव को मेरठ के सरधना क्षेत्र में फेंक दिया। वे रवि का फोन घर ले आए ताकि किसी को शक न हो कि वो गायब हो गया है। वे रवि को लोगों की नज़रों में जिंदा दिखाने के लिए उसके पुराने वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। लेकिन रवि की बहन को किसी तरह पता चल गया कि उसका भाई लापता है और उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद वे पकड़े गए। पुलिस ने तीनों अपराधियों को उस जगह भी ले जाया जहां उन्होंने रवि का शव फेंका था, लेकिन वहां कोई शव नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सीमा, नीरज सहरावत और नीरज दहिया को सलाखों के पीछे भेज दिया। आज ये तीनों ही अपराधी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक महिला की हवस और पैसों की भूख ने एक नहीं बल्कि 4-4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर, आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।